हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के एग्जाम में कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, अगर आप लोग सुबह वाली वीडियो एंड दोपहर वाली वीडियो नहीं देखे हैं जीके एंड हिंदी की, तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आज ये 2022 का मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, रीजनिंग का भी सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के फायदे बहुत होते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल की हमारी तैयारी है और किस लेवल की तैयारी करनी है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं, तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जो है लगा के जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नांकित में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। बताएं सब लोग, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, रमेश में तो आपका जो है गुण संधि है, रामाधन ईस। ठीक है, उसके बाद रवीश में आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा। 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया था काहे री नालिनी तू कोमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है। बताएं सब लोग, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। बताएं सब लोग, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर जी हैं। ठीक है, 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गुड इवनिंग भाई सभी को। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक प्रश्नों को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। बताएं 54 का। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा इसमें शब्द जो है पुल्लिंग है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो आपका स्वप्न शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए राजपुरुष में जो है कौन सा समास है? बताएं सब लोग। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। राजपुरुष में कौन सा समास है? प्रश्न पूछा गया था, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 55 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आज आप लोग 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर करके आएंगे। ठीक है, चलिए संस्कृति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन कृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहेलिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? बहेलिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? आकेठक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। चला चल में जो है संधि बताना है आपको, कौन सी संधि है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और कला वर्ग में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया, यानी कि राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, भूगोल, इतिहास, तो इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। जीके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। चलिए इसमें बताइए कौन सी संधि है चला चल में। गुड इवनिंग भाई, बहुत अच्छे थे। तो इसमें भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के
मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, इसमें सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, निचोड़ नोट्स है। ठीक है, सरकारी सीट लेना है, अच्छे अंक लाना है इस एग्जाम में, तो ये क्रैश कोर्स आप लोग जरूर परचेज करिएगा। ठीक है, 527 पेज की ये PDF है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी क्रैश कोर्स करके, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है। 149 रुपये में आपको ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो फटाफट परचेज करें। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, 527 पेज की PDF है। इसे परचेज करने के बाद कोई भी बुक्स वगैरह आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पत्र स्वर्ण का अर्थ है क्या? बताएं सब लोग, पत्र स्वर्ण का अर्थ है क्या? शार्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, यही आपका अर्थ है पत्र स्वर्ण का। ठीक है, चलिए। WTO का मुख्यालय है, ये अपनी मैं टॉपिक वैसी क्लास में प्रश्न करवा चुका हूँ। देखिए, जो भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसके बाद जितना भी आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, टॉपिक वाइज क्लास लूँगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट धुआंधार करेंगे। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। BED एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। WTO हो गया, WHO हो गया, इनका दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है। 61 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए अचानक आने वाली कमी आती है, तूफानी मौसम आएगा। ठीक है, चलिए 62 का जो है आपका B वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से प्रश्न है, अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होगा? किसका सूचक है धीरे धीरे ऊपर जाता है? चलिए बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं किस पर? 63 का जवाब दें। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 63 का जो है आपका C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्यतप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? बताएं सब लोग। सारे के सारे ज़बरदस्त प्रश्न हैं और पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी मेरी पिछली वीडियोस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो सूर्यतप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, 64 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? तट रेखाओं की आकृति और विन्यास नहीं आपका। ठीक है, 65 पर D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। शासनों के सिद्धांत की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके काल में? बताएं सब लोग। अनिरुद्ध के शासनकाल में, या अजातशत्रु के शासनकाल में, या भारत की विदेश नीति की घोषणा, या पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए, पहला आपका अनिरुद्ध के शासनकाल में और अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, या उदयभद्र के शासनकाल में। ठीक है, तीसरा चौथा सुन लीजिए, बिंबिसार और उदयभद्र। बताइए किनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न मैं नोट करना भूल गया हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान जो है सामान्य से अधिक हो जाता है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान जो है सामान्य से अधिक हो जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? तो ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एल नीनो धारा के कारण। ठीक है, चलिए C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? बताएं सब लोग, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह है कौन? बताएं सब लोग। 70 का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया था, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था? जैनुल, जिसे जैन उल आबिदीन के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन जो है अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? बताएं सब लोग, कौन सही नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये आपका नहीं सही है, ए वाला, कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ठीक है, चलिए कपार्ट एक स्वायत्त जो है संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? बताएं सब लोग। तो ये उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमि विकास बैंक भाग है किसका? बताएं सब लोग, भूमि विकास बैंक भाग है किसका? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूमि विकास बैंक भाग है किसका? सहकारी साख संरचना का है ये भाग। ठीक है, 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पर? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन। ठीक है, 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में परित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शन देखिए, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। निम्नांकित में से जो है कौन सा वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में परित संकल्प में शामिल नहीं था? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, बताइए कौन शामिल नहीं था। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें ये शामिल था, ये शामिल था, ये शामिल था, ये अस्पृश्यता उन्मूलन आपका नहीं शामिल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से लाया गया? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? बताएं सब लोग, कौन से वो हैं ग्रह? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह ग्रह हैं, याद रखिएगा, बृहस्पति और शनि। ठीक है, 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसके रूप में? आकाशगंगा वर्गीकृत की गई किसके रूप में? तो ये जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है वर्गीकृत की गई है। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताएं सब लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में और नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो ये सभी भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर। ठीक है, 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूसी यात्री निकितिन किसके शासनकाल में बहमनी राज में आया था? मोहम्मद तितरी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके जो हैं काम कौन करेंगे, पद कौन संभालेंगे, ये आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकार के जो है संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि पूछा गया था एग्जाम में, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा या ये सभी या लोकसभा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताएं, सारे के सारे जबरदस्त प्रश्न हैं। पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, 88 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है कौन सा? तो वो देश है आपका यूएसए। ठीक है, 89 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है? बांस को हरित सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए
टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष देश से जो है खत्म हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। क्लास का सबसे जबरदस्त प्रश्न है, 2025 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है? किस राज्य में? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? दोआब कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड की कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कितना? 5 हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि पूछा गया था 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में कि निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग नहीं है, कौन सा? उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। चलिए, सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? अशोक द्वारा बनवाया गया था, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? ठीक है। चलिए, इनमें से किसने अप्रैल 2000 जो है 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए जो है तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने? ऑप्शन देखिए, सी राजगोपालाचारी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज और यमुना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? कुल सदस्यों का 10वां भाग, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था, नए राज्य गठन की शक्ति निहित है किसमें? ये है संसद में, ठीक है। 100 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। और क्रैश कोर्स भी आप लोग हमारा परचेज कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ को जरूर से जरूर आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।